वेलकम बैक टू माय चैनल और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को विथ प्रूफ हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले पोर्शन के बारे में, जिसमें बेसिकली एग्जाम्पल दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि इफ़ वी इज़ द सेट ऑफ ऑल द पेयर एक्स कमा वाई ऑफ रियल नंबर्स एंड द वेक्टर एडिशन एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड बाई द, सबसे पहला कह रहा है एक्स कमा वाई प्लस x1 कमा वाई1 इज इक्वल टू 3x प्लस 3y1 कॉमा एक्स माइनस वाई1। एंड आपका सेकंड कह रहा है कि सी ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 3cy माइनस सी ऑफ एक्स। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने इक्वेशन 1 और 2 ले लिया। एंड यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सपोज करना है, मानना पड़ेगा अल्फा इज इक्वल टू 1,2 एंड बीटा इज इक्वल टू 2,3 बिलोंग्स टू वी, जो कि वी को बिलोंग करेगा। देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका, इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 1,2 प्लस कितना होगा 2 + 3, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपका अप्लाई होगा, तो इसके थ्रू जो आपका वैल्यू आएगा इतना आएगा। क्लियर। और यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे बीटा प्लस अल्फ़ा को, जो कि इसके टर्म में होगा, क्लियर, तो यहाँ से ये क्या होगा, इस टर्म में अप्लाई होगा सेकेंड इक्वेशन में, जो कि इस टर्म में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 3 है, 3 × 2 और प्लस यहाँ पे 3 × 2 कमा और यहाँ पे 2 माइनस 2, यहाँ पे कितना आएगा 12,0। तो क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए ये आपका क्या होगा, ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं होगा। क्लियर। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव्ड दैट द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर इन द प्लेन इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ द रियल नंबर विद द रिप्रेजेंटेड टू द वेक्टर एडिशन एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपके सामने कह रहा है कि ऑल द वेक्टर इन प्लेन्स एंड आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला इसमें जो कंसेप्ट आता है v कमा प्लस का आता है, इज एबिलियन ग्रुप हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में कह रहा है कि सिंस जो कि v11 के कंडीशन में, सिंस ऑल द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज असाइन अ वेक्टर इफ अल्फा कमा बीटा बिलोंग्स टू वी इज इक्वल टू अल्फा कमा अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी। एंड सेकेंड है आपका v12 जो कि एसोसिएटिव लॉ है। बेसिकली ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल यूनिट है ये। क्लियर। तो ज़्यादा उसमें कोई न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है नहीं, जितना ज़्यादा आप समझ सकते हैं उतना ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रॉपर नोट्स अगर आप बना रहे हो तो। क्लियर। तो यहाँ पे सिंस द वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव देन अल्फा कमा बीटा कमा गमा बिलोंग्स करेगा वी को, तो जो आपका वैल्यू होगा वो क्या होगा, वैल्यू होगा अल्फा प्लस एंड ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में प्लस गामा। एंड थर्ड है आपका v13 जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू वी, देन अल्फा प्लस जीरो वेक्टर क्या होगा आपका, जीरो वेक्टर प्लस अल्फा होगा। क्लियर। उसके बाद आपका v14 है जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड एक्सटेंशियल क्वांटिफायर जो कि आपका उल्टा ई जो दिख रहा होगा वो एक्सटेंशियल क्वांटिफायर है, माइनस अल्फा बिलोंग्स टू वी सच दैट अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा आपका, जीरो वेक्टर होगा। और उसके बाद आपका है कम्यूटेटिव लॉ जो कि v15 पे है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा बिलोंग करेगा वी को, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। क्लियर। उसके बाद आपका सेकंड है इसी के अंदर जो कि आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है ये चीज़, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। थ्योरेटिकल पार्ट है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसे समझ सकते हैं। फ्रेंड आपका अगला जो है वो है आपका वेक्टर सब स्पेसेस। तो वेक्टर सब स्पेसेस क्या होता है, इसमें कह रहा है कि लेट वी एनी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड डब्ल्यू इज द सबसेट ऑफ वी, देन डब्ल्यू इज सेड टू बी अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी इफ डब्ल्यू इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। कब होगा, जब आपका डब्ल्यू क्या हो, खुद का एक वेक्टर स्पेस हो ओवर द सेम फील्ड एफ विथ रिस्पेक्ट टू द सेम वेक्टर एडिशन प्लस एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट एज डिफाइन ऑन वी। क्लियर। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। एग्जाम्पल नंबर 1 है और एग्जाम्पल नंबर 2 है, आप इसे देख सकते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड ये हमारा अगला टर्म है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑन वेक्टर सब स्पेसेस, यानी जो वेक्टर सब स्पेसेस होते हैं उसमें कौन से फंडामेंटल थ्योरम होते हैं, क्या उसका प्रूफ होता है। तो बेसिकली 3 थ्योरम आपको दिख रहे होंगे, जिसमें पहला थ्योरम कह रहा है कि ए नॉन इम्पटी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ऑफ एस इफ इज अ सब स्पेस if and only if W is a close under vector addition and the scalar multiplication. Second theorem है कि a non-empty set W of a vector space V of F is a vector subspaces if and only if
कब? जब ए बिलोंग्स करेगा डब्ल्यू को अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स करेगा डब्ल्यू को, देन अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स करेगा किसको? आपके डब्ल्यू को। उसके बाद सेकंड इसी में कि ए बिलोंग्स टू एफ एंड ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, देन ए डॉट अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। क्लियर? थर्ड थ्योरम आपका कह रहा है कि नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ एस is a subset if and only if then a comma b belongs to f and alpha comma beta belongs to w, then a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा बिलोंग्स करेगा किसको? आपको w को। क्लियर? जो कि आरजीवी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में डायरेक्टली आया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूँ, द नेसेसरी कंडीशन है, इसमें कह रहा है गिवन द w बी अ सब स्पेस ऑफ द v। तो प्रूफ करना है हमें क्या? हमें प्रूफ करना है कि जो आपका ए बिलोंग्स कमा बी बिलोंग्स करेगा एफ को एंड अल्फा कमा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, देन ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा बिलोंग्स करेगा डब्ल्यू को। तो यहाँ पे सिंस डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर ऑफ वी ऑफ एफ एंड देन डब्ल्यू इज अ क्लोज अंडर द वेक्टर एडिशन एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन ए कमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा कमा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, देन ये आपका क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला है जो कह रहा है कि प्रूफ सिंस वी हैव ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूँ तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, इसके प्रूफ को बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ पे सिंप्लीफाई की गई हैं। ओके, तो यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थ्योरम 4 आपका कह रहा है कि नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ऑफ F इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू F एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W, देन A इंटू अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, देन टेकिंग हम क्या करेंगे? B इज इक्वल टू 1 लेंगे जो बिलोंग्स करेगा आपको F को इन द एबव थ्योरम एंड क्लियर। तो यहाँ से जो थ्योरम फर्स्ट आपका जो बनेगा, जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आया हुआ है क्वेश्चन की, इसको किस तरह से सेटिस्फाई करना है, तो आप इसको देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थ्योरेटिकल ये यूनिट है तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं हो पा रहा है या फिर जो कुछ भी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए हो जाएगा। सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ों को आप इससे कर लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्लियर? तो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल को भी आप समझ सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल का पार्ट आपका कंप्लीट होता है और यहाँ पे थ्योरम 2 है, कह रहा है कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेंट इन द अदर, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि इफ W1 एंड W2 आर द सब स्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V ऑफ F, देन W1 union W2 is a subspace if and only if W1 is the subset of W2 और the W2 is the subset of W1। तो इसको प्रूफ हम किस तरह से करेंगे? प्रूफ आपके सामने मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं और इसको समझने की आप थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। क्लियर? तो यहाँ से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये। और वीडियो सीरीज़ तो काफ़ी वीडियो सीरीज़ मैंने बना दिया है मैथमेटिक्स 1 पे, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा और आने वाला वीडियो सीरीज़ भी काफ़ी हेल्पफुल ही होगा। तो यहाँ से आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये एग्जांपल नंबर 3 आपके सामने कह रहा है कि लेट W इज इक्वल टू कुछ आपके सेट्स दिए हुए हैं, उन्हें प्रूफ करना है कि सो डैट W इज अ सब स्पेस ऑफ 3F। तो यहाँ से आप इसके प्रूफ को देख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रूफ मिल जाएगा इसका, जो कि 0 आ रहा है 0 के टर्म में, इसीलिए ये आपका क्या होता है? प्रूफ होता है। क्लियर? और ये कि आरजीवी यूनिवर्सिटी के एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें कह रहा है कि प्रूफ द सेट डब्ल्यू में एक सेट दिया हुआ है, उसे हमें प्रूफ करना है कि वो क्या आपका वेक्टर स्पेस है। तो यहाँ से उसका प्रूफ भी आपके सामने मौजूद है, आप इसको भी देख सकते हैं और क्लियरली समझ सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और आगे के वीडियो सीरीज़ में हम लोग आगे के लेक्चर को देखेंगे, आगे के टॉपिक को देखेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।